लोग सामने अध्यारोपण के बाद आ रहा व्यतिकरण। देखो क्वेश्चन पर करेगा आपसे व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण या व्यतिकरण वेव का व्यतिकरण, बात एक ही है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस से आप क्या समझते हैं या क्या है, बात एक ही है, क्या समझते हैं? चलिए लिखिए इंटरफेरेंस आप क्या समझते हैं, लिखो तो। बहुत जब दो समान, व्यतिकरण का डिफिनेशन लिखिए। जब दो समान दो समान आवृत्ति वाले, जब दो समान आवृत्ति वाले प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उसके तीव्रता में परिवर्तन होता है। माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम एवं किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। न्यूनतम माने क्या? मिनिमम, न्यूनतम होता है। इस परिघटना को व्यतिकरण कहा जाता है या व्यतिकरण कहते हैं। इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अथवा इससे छोटा डिफिनेशन, सुन लो। ये कह रहा दूसरा डिफिनेशन, किसी रीजन में दो समान आवर्ती वाले प्रकाश को एक साथ चलने के कारण उस रीजन में हुए एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की परिघटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। लिखिए नहीं समझा? लिखो किसी रीजन में दो समान आवृत्ति वाले प्रकाश तरंग के चलने से, एक ही दिशा में चलने से,
एक ही दिशा में चलने से, एक ही दिशा में चलने से, एक ही दिशा में चलने से अध्यारोपण के सिद्धांत के, अध्यारोपण के सिद्धांत के, अध्यारोपण के सिद्धांत के, अध्यारोपण के सिद्धांत के, सिद्धांत के कारण कारण उस रीजन में, उस रीजन में, रीजन में बोर्ड पर लिखा हुआ रीजन में एनर्जी के, एनर्जी माने क्या, ऊर्जा, एनर्जी के, एनर्जी के हुए, हाँ के हुए रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखेगा, पूर्ण वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लिख दिए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण, पुनर्वितरण की परिघटना को, पूछेगा ये क्वेश्चन, बढ़िया है, परिघटना को, परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? चलो व्यतिकरण के प्रकार देखो। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। व्यतिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स क्या? संपोषी, संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं विनाशी, ऐसे लिखेगा व्यतिकरण। चलो उठाओ इसको, लिखा हुआ है उसमें। ये वाला लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। लिखिए, माध्यम का वह बिंदु, माध्यम का वह बिंदु, माध्यम का वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर, जहां पर दोनों तरंगे, दोनों तरंगे, दोनों तरंगे समान कला में मिलते हैं, समान कला में मिलते हैं, समान कला में मिलते हैं, कला फेज समान कला में मिलते हैं, एवं प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान, प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, उसे, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा लिखिए, फिर से समझ लीजिए। माध्यम का वह बिंदु जहां पर दोनों कला समान कला मिलेगा, परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। माने सेम फेज मिलेगा, माने फेज उसका सेम फेज होना चाहिए, फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसके बीच। फेज बताए थे एसी में, पढ़ी हो एसी ना?
फेज ओमेगा टी होता है फाई। कल भी तो बताए हैं फाई एसी वाला में। डिस्ट्रक्टिव लिखो, डिस्ट्रक्टिव काहे नहीं देख सकती हो? एसी में कैसे देखते थे हम लोग? ऐसा वाला फेज ऐसे जाता था, ये वाला सेम फेज होता। आगे फ्रिंज बनाएंगे तो वहां पता चलेगा आपका। अभी तो कहानी शुरू ही हुआ है। चलो आगे लिखो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। माध्यम का वह बिंदु, माध्यम का वह बिंदु, माध्यम का वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर, जहां पर, जहां पर दोनों तरंगे, दोनों तरंगे विपरीत कला में, विपरीत कला में अथवा असमान कला में, अथवा असमान कला में, असमान कला में मिलते हो, मिलते हो एवं प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान, प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम अथवा शून्य होता हो, न्यूनतम, न्यूनतम अथवा शून्य होता हो, न्यूनतम अथवा शून्य होता हो, होता हो, होता हो, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं।